हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो थंबनेल देख के आपने पता लगा लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में रिट के बारे में। तो इससे पहले जब हम लोग ने मौलिक अधिकार पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स हम लोग कवर कर रहे थे, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और बस इसके नाम याद करना जरूरी है और एक आध जो केसेस हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला कि रिट आपको सबको पता होगा कि फंडामेंटल राइट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। ठीक है, जिसको कहाँ पर पाई जाती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल नंबर 32 में उनको रखा था। ठीक है, और इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बोला जाता है। तो आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट। तो मेन इन दोनों के द्वारा ही इसको रिट को जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 को यूज करके और आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके हाई कोर्ट इन्हें जारी कर सकता है, दे सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील कर सकता है रिट की। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि अगर आपका कोई सामान्य सा केस है कि आपके लड़ाई हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो आप क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। आपके पास राइट ही नहीं है कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। हाई कोर्ट में जाने का भी आपके पास राइट नहीं है। आपके पास राइट क्या है? सबसे पहले आप अपने जिला न्यायालय में जाएंगे, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, तहसील में जाएंगे, उसके बाद वहां से केस का फैसला होने के बाद फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, किसी भी केस की लास्ट स्टेज। बट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में यानी कि फंडामेंटल राइट का आपका किसी का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है, पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस। आपको नाम से ही पता चल गया होगा बंदी। बंदी का मतलब क्या होता है? वो बंदी नहीं, बंदी का मतलब होता है जो बंद हो चारों तरफ से, प्रिजनर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग बंदी। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष मतलब सामने आना, ऐसे समझिए। प्रत्यक्ष मतलब सामने रहना। शरीर आपका अपना शरीर लेके किसको ऑर्डर दिया जाता है? पुलिस को, संस्था को, कि भाई यह कोई ऑर्डर देता है कि आपको उसको शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि पहले के केसेस में ऐसा होता था पहले जमाने में कि पुलिस का जमाना आया, किसी को उठा लेते थे, पुलिस की मनमर्जी चलती थी। आए दिन आया, गलती किसी और की है, लो भाई वो थोड़ा सा किसी और चीज में तो उठा लिया, उनको बंद कर लिया, तो पुलिस की मनमानी चलती थी। तो इस केस में वो स्वयं या उसके नातेदार या उसके रिश्तेदार जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस तरह का कोई कानूनी होता है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि उनका बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ है, यानी कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ रही है तो अब जो इंपॉर्टेंट हो गया कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने शामिल करना पड़ेगा, उसको सशरीर उपस्थित करना पड़ेगा 24 घंटे के सामने। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि उसमें जो आने जाने की टाइम है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड में रखा जाता है। भाई सिंपल सी बात है, आप कांड करके भागे हैं, ठीक है, और पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, वहां की पुलिस से पकड़े गए। अब मध्य प्रदेश से यहाँ तक आने का मालूम भाई यहाँ पर पेशी होगी उत्तर प्रदेश में, तो वहां से आने तक में ही 24 घंटे निकल जाएंगे, खत्म हो गया टाइम, बात खत्म। तो वो खुश हो सकता है, बट उसने बोला वहां पर लिखा हुआ है कि जो आने जाने का टाइम है उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। आपको जब पकड़ा गया है, यहाँ पर ला के रखा गया है, वो टाइम इंक्लूड किया जाता है, वो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि स्वयं या नातेदार व्यक्ति को संस्था इसके खिलाफ अपील कर सकती है सीधे सुप्रीम कोर्ट में 232 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत। ठीक है, इसमें एक केस आया था रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, वहां से ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं परमादेश। परमादेश बोलते हैं मैंडेमस, लोक सेवक को आदेश देता है उसके कर्तव्यों के वहन हेतु। ठीक है, परमादेश आप सभी को पता होगा। परमादेश का अगर हम संधि विच्छेद करें तो परम प्लस आदेश, यानी कि जो सबसे सुप्रीम है, जो सबसे हाई है, वो आदेश देते हैं हम सभी को कि भैया अपने कर्तव्यों का पालन करो, नहीं कर रहे हो करना पड़ेगा। किसी भी लोक सेवक को आदेश दे सकता है। लोक सेवक मतलब जैसे कि पुलिस हो सकती है, हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, इनको जैसे आप गए पुलिस वालों के पास,
आपने बोला हमें FIR लिखवानी है, नहीं लिख रहा, उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। भैया सीधे सीधे जाइए सुप्रीम कोर्ट से परमादेश का आलंघन लिख के आइए, पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी। डॉक्टर को कह सकते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को वहन करिए, या आप जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं वो आपको एडमिशन देने से मना, या कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, वो अपने कर्तव्यों को वहन नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमादेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि परमादेश के तहत मैग्निमस के तहत कि अपने प्लीज कर्तव्यों का काम का पालन करिए। ठीक है, इसमें भी एक केस आता है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाम लोटस होटल। तो उस जमाने में कोई लोटस होटल नाम के जो कंपनी में संस्था होगी, उस गुजरात ने और स्टेट ने बोला होगा कि हम आपको पैसे देंगे, फंड देंगे, आपको इस जगह पर काम करना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लोटस होटल ने काम स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने फंड रोक दिए होंगे या कुछ भी रीजन हुआ होगा तो उन्होंने नहीं दिए होंगे, तो इनके लोग घाटे में चले गए होंगे, तो घाटे में चले गए होंगे। तो लोटस होटल वाले, तो लोटस होटल ने परमादेश के थ्रू इन पे अपील दायर करी कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा बोला था और ये अब उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए इसको बात को आगे बढ़ाया। तो ठीक है, आई होप ये चीज आप दोनों समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड बोलता है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन से आप बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, किसी निषेध बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं, यानी कि आप किसी चीज को ना करने के लिए आपको बोला जा रहा होगा। जैसे कि आप जगह जगह देखते होंगे धूम्रपान के लिए वर्जित बनाया जाता है, ऐसे धूम्रपान में सिगरेट बना देंगे और उसको ऐसे क्रॉस करके निशान बना देंगे, यानी कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना होता है, वर्जित होता है। तो उसी के बारे में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों को बोल सकते हैं कि आप इस केस में कार्रवाई ना करें। लाइक जैसे कोई इंपॉर्टेंट केस आया हुआ है और वो हाई कोर्ट के अंडर में है, हाई कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये आदेश दे सकता है कि अब आप प्लीज इस केस में, इस XYZ जो भी केस होगा, उस केस में आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उस केस में जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, हमारे जो रखे जाएंगे या कोई भी होगा वो कार्रवाई करेगा, आप इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको प्रोहिबिशन यानी कि आपको निषेध कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे जो हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट अपने नीचे वाले न्यायालयों यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों को भी इसके साथ भी ऐसे ही कर सकता है, लाइक वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा, वो उस केस को पर्टिकुलर किसी एक केस को चाहे तो वो उसको प्रतिषेध कर सकते हैं, निषेध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण में इंग्लिश मुझे अभी नहीं आता, तो इसलिए मैंने उत्प्रेषण में नहीं लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है अभी, बट समझ लीजिएगा। रिट, अधीनस्थ न्यायालय, केस न्यायालय। उत्प्रेषण का मतलब सिंपल से इतना सा होता है कि जो हायर कोर्ट्स होती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो ये कह सकती हैं कि जो भी केस उनके यहाँ निर्णय पड़ा हुआ है वो कह सकती है कि हमारे यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, नहीं समझे, यहाँ समझना शुरू करिए। ऊपर वाले में क्या हुआ था, प्रोहिबिशन वाले में वो उस केस पे कार्रवाई करने के लिए मना कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस केस पे कार्रवाई हम करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये XYZ ये कोई केस है, ठीक है, इस केस में आप कार्रवाई बंद कर दीजिए, अब आप इस केस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वो उसकी फाइल बना के बंद कर देंगे। अब आगे करना है या नहीं करना है वो आगे उनका डिसीजन है। ठीक है, अगर करना होगा तब वो आएगा उत्प्रेषण में, कि कोई रेट आपके यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है या कोई केस ऐसा कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कुछ रीजन की वजह से, तो वो केस आप हमको दे दीजिए, मतलब हायर अथॉरिटी को आप दे दीजिए। तो वो उस केस पे डिसीजन लेंगे, वो उस केस को सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे। कहने का मतलब सिंपल सा है कि प्रतिषेध में उसके किसी भी पर्टिकुलर केस को वो रोक सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं, और उत्प्रेषण में क्या है, वो किसी भी केस को वो अपने पास वापस ऊपर बुला सकते हैं कि आप हमें दे दीजिए, इस पे निर्णय अब हम करेंगे। ठीक है, इसी में दो केस आते हैं, गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम APSRTC आंध्र प्रदेश का है, स्टेट वो ट्रांसपोर्ट वाला, मतलब बस से रिलेटेड है। ठीक है, और AK कृपाल बनाम भारत संघ, ये दो केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको आप ऐसे ही रख लीजिएगा किससे रिलेटेड है। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है पीसीस में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, AK कृपाल बनाम भारत संघ। ठीक है, ये किस रिट से रिलेटेड है, ऐसा पूछा गया था, तो उसमें ये ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको उत्प्रेषण चूज करना था, ये आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से केस आपको दो केसेस ना आराम से लर्न कर सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट, फिफ्थ नंबर और लास्ट वर्ड, अधिकार प्रच्छा, क्यों वारंटो बोलते हैं इसको, क्यों वारंटो। देख लीजिए, अधिकार मतलब आपके अधिकार, और प्रच्छा मतलब पूछना होता है।
आपके अधिकारों के बारे में पूछना, ये हमारा काम है, ऐसा समझिए। तो कोई लोक सेवक से पूछे उसके पद पर रहने का अर्थ क्या है, वो उस पद पर क्यों है। भाई लोक सेवक है कोई पुलिस वगैरह, ठीक है, उसकी कोई कॉपी करके, जैसे कि मान लो नहीं डुप्लीकेट होते हैं, आपने देखी होगी राउडी राठौर, ठीक है, राउडी राठौर में भाई पुलिस वाला तो दूसरा होता है, लेकिन उसके जैसा ही दिखने वाला या उसके जैसा नहीं भी होगा तो कोई उसकी जगह पर रह के काम कर रहा है। कभी कोई होता है ना गांव दबंग वगैरह के नेता होते हैं, तो भैया हटो डीएम की कुर्सी खाली बड़े बैठे हैं तो हम बैठेंगे इस पे, या पुलिस वाला ऐसा ही गायब है तो चलो उसके हम अब उसके राजा हैं, ऐसा नहीं, तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। या तो लोक सेवक है जो कोई, जैसे पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिस वाला फॉर एग्जाम्पल हो गया, तो उससे उस पद पर यानी कि सब इंस्पेक्टर है तो उससे पद पर रहने का अर्थ पूछा सकता है, उसके बारे में पूछा सकता है, भाई आप क्यों इस पद पर हैं, आपके इस पद पर रहने का अर्थ क्या है, क्या रीजन है आपका, ठीक है, तो उसके बारे में वो जान सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत उससे ये पूछ सकते हैं कि आपके पद पर रहने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आई होप करता हूँ आपको ये पांचों रेट आपको एक बार क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि रेट होती कहाँ है और इनको क्या ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32 में पाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट। कोई भी अपील दायर कर सकता है, कोई भी आम नागरिक उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो अपील दायर कर सकता है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाना है हाई कोर्ट में जाए, ठीक है। पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी से रिलेटेड है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये केस अच्छा है, रुद्र शाह बनाम बिहार राज्य 1931 का परमादेश मैंडमस कोई आदेश देता है, परमादेश को उसके कर्तव्य के वहन करने के लिए, भाई नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको फॉलो करने के लिए बोला जाता है। फिर आता है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब वो होता है कि उसको रोक दिया जाता है कि अब आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर केस में। उत्प्रेषण आता है, किसी पर्टिकुलर केस को बोलते हैं कि हम हमारे पास भेज दीजिए, उसका डिसीजन हम करेंगे, ठीक है। लास्ट में आता है अधिकार परीक्षा, मतलब उसके अधिकारों के बारे में पूछना, उसके लोक सेवक के उस पद पर रहने का क्या अर्थ है, क्या काम है, उसके बारे में जानना। तो ठीक है, इतना ही वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे करना है